कालसियाम बाग में स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान व पीर के मजार को आज सुबह लगभग 8 बजे वन विभाग के द्वारा तोड़ा गया, जिसकी सूचना मुस्लिम समुदाय को मिलने पर उन्होंने हंगामा काटना शुरू कर दिया। समस्त ग्राम वासियों के मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि जेसीबी लगाकर कब्रिस्तान में स्थित कब्र एवं लेटर पोस्ट शेड को पूर्ण रूप से तोड़ दिया गया। इस संबंध में पुलिस समुदाय के लोगों ने वन विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए और एक प्रार्थना पत्र अज्ञात के खिलाफ कालसी थाने में दिया और उप जिलाधिकारी को भी एक प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि यह कब्रिस्तान लगभग 70 साल पुराना है और वन विभाग के द्वारा लैंड ट्रांसफर करने की प्रक्रिया भी चल रही है और शासन के द्वारा अनुमति भी दी गई है और उसके बाद भी विभाग के द्वारा बिना सूचना के कब्रिस्तान को तहस नहस किया गया। इससे मुस्लिम समुदाय में रोष व्यक्त है तथा आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश की जा रही है तथा दो समुदाय में दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है ताकि क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल को खराब करना तथा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कार्य किया गया है। उप जिलाधिकारी कालसी ने आश्वासन दिया है इसमें वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हमारे कुछ लोग यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे मरहूम मुबारक अली शाह की कब्र और एक पीछे लिंटर पोस्ट एक स्ट्रक्चर था, वो जेसीबी से तोड़ दिया गया है। हमने सभी समुदाय के लोग, शिया, सुन्नी, हिंदू, मुस्लिम, सब लोग, हमारे साथी लोग इकट्ठे होकर हम थाने में आए। हमने इसकी तहरीर दी कि हमारा जो ये कब्र और जो ये तोड़ दिया गया है, इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करें। तो हमें पता चला कि ये जंगला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तोड़फोड़ की है। तो हम आज छुट्टी थी, इसलिए हम वहाँ गए, वो मिल नहीं पाए। हमने डीएम साहब को, मैंने फ़ोन किया, मैंने डीएम साहब को बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा मामला हो गया। तो अब ये कह रहे हैं कि ये अवैध नहीं, ये प्रॉपर्टी कंपार्ट 13 और 17 वन रिजर्व वन फॉरेस्ट की है, ये हमारे नाम आवंटित है। आवंटन की कार्रवाई भी चल रही है इसमें, और ये 2 हेक्टेयर भूमि है। ये 2 हेक्टेयर भूमि की जांच हुई, जांच में सही पाया गया कि ये कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग हो रही है। फिर ये शासन को लिखा गया, अब ये ट्रांसफ़र की प्रोसेस में है, लैंड ट्रांसफ़र करने की। कल जो है जंगलात ने इसको तोड़ दिया। हम जंगलात के ख़िलाफ़ हमने तहरीर दी है। हम चाहते हैं कि डीएफओ कालसी के खिलाफ़, सरकारी तंत्र जिसने भी इसको तोड़ा है उसके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज हो, वैधानिक कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। मैं आपको एक नक्शा दिखा देता हूँ। ये 1977 का नक्शा है। ये 1977 में तत्कालीन स्वर्गीय सूरबीर सिंह जी, मोहम्मद शफी जी और डीएफओ कालसी ने नक्शा जारी किया। उस नक्शा जारी करने में उन्होंने नक्शे में बताया कि कंपार्ट 13 और 17 में कोई भी वनिकी कार्य नहीं किया जाएगा। इसका मतलब उन्होंने हमें दी थी। और उसके बाद ये 2016 का शासनादेश है, जिसमें लैंड ट्रांसफ़र करने के लिए सरकार ने लिखा है कि इस लैंड को आप जो है प्रस्ताव बनाकर संस्था अपने स्तर से भू पर्यावरण हुआ प्रस्ताव तैयार कर ऑनलाइन अपलोड करें। ये भूमि हमारी है, सरकार ने हमें दी, हमारे पे इसके कागजात, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कल सुबह आके इसको तोड़ दिया। उसमें कब्रें तोड़ दी उन्होंने, ये तोड़ दिया बिना पूछे, बिना किसी कहता आपने अतिक्रमण किया। वो बता दें हमने अतिक्रमण किया, हम कुछ नहीं किया, हमने अतिक्रमण नहीं है। आप हमारी प्रॉपर्टी में आए, आपने आपराधिक अत्याचार किया है, आपने यहाँ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाया है। आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे हम एफआईआर कर रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जिसने भी इसको तोड़ा है हर स्तर पर जाके हम इसकी कार्रवाई करेंगे, चाहे हमें माननीय न्यायालय में जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े। हम सब लोग मिलके जिन्होंने इस कृत्य को किया है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की। आज सुबह मुझे पता चला, मेरे यार दोस्त हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोग, उन्होंने बताया कि किसी ने कब्रों को आकर तोड़ दिया है, उनके साथ जेसीबी से इनको तोड़ा गया है। सुबह हम लोग आए, हमने यहाँ पे देखा 2-3 हमारी जो कम से कम 30 साल पुरानी जो कब्रें थी उनको यहाँ पे तोड़ दिया गया, उनकी छतों सहित ध्वस्त कर दिया गया है। और ये बहुत गलत है। हम भी, मेरी उम्र 47 साल हो गई है और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। बचपन से हम लोग देख रहे हैं, हमारे जो दादा परदादा था उन्होंने भी ये बात बताई, ये कब्रिस्तानी है और ये मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनको दी हुई भूमि है। और ये भूमि बाबू सुरवीर सिंह जी के टाइम से इनको कागजों में भी इनको दी गई थी। और इस टाइम जो है कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है इसके लिए कि ये ज़मीन हस्तांतरित हो जाए मुस्लिम समुदाय के लोगों को कब्रिस्तान के लिए। और जिसने भी ये कृत्य कराया ये बहुत गलत काम किया है। ये लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, यहाँ का आपसी सौहार्द खराब किया जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं भी हिंदू हूँ और एडवोकेट विजय मेरा नाम है। हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और ये ज़मीन इन्हीं की थी, ये कब्रिस्तान की ज़मीन है और इन्हीं की रहेगी। इसके लिए हमें तन मन धन से कुछ भी देना पड़े, हम इनके साथ हर समय खड़े हैं।
क्या मानते हैं कि जौनसर बाबर में जो है हमेशा से ही जो है भाईचारे का एक मिसाल दी जाती थी, आज उसे यहाँ कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम हाँ कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा ये है। जो ठेस पहुंचाने का काम जो लोग कर रहे हैं, ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबे ना तो पहले पास हो चुके, ना अब आगे इनके मंसूबे कामयाब होंगे। जो भी कुछ है, हम एक साथ बढ़े हैं, हम एक ही जगह के रहे हुए, हमारा भाई से भी ज्यादा आपसे में भाई का जो संबंध है उससे भी ज्यादा संबंध हमारे इन लोगों से हैं। और ये लोग रह रहे हैं, आज तक कोई भी ऐसा विवाद, धार्मिक विवाद, सांप्रदायिक विवाद, किसी प्रकार का कोई विवाद हमारा आज तक नहीं हुआ। और हमें ये भी पूरी आशा है कि कभी ऐसा होगा भी नहीं। हम लोग सब एक हैं और एक ही रहेंगे। थैंक यू। जी हाँ, अभी एक समुदाय के लोगों ने मुझे एक ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि कुछ अज्ञात लोगों ने या फिर किसी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जो अतिक्रमित भूमि थी एक कब्रिस्तान के रूप में, उसको तोड़ा गया है। तो उसमें उन्होंने जांच के लिए मुझे ज्ञापन दिया है, तो हम अपनी तरफ से इसमें जांच करवा देंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो भी हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और अगर ये किसी ने गलत इरादतन ये काम किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। और अगर अतिक्रमण का मामला है, अगर किसी सरकारी विभाग की ज़मीन पे ये अतिक्रमण किया गया है तो उसके हिसाब से भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, अभिलेखों में